हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक अकेडमी। आज मैं आपको पार्ट जो है हमारा दुख का अधिकार स्पर्श में इसके आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? और इसका उत्तर है सांप के काटने से। ऑप्शंस आपको आएंगे, आप जानते हैं एमसीक्यूज़ में, तो आपको इसमें टिक करना है। बुढ़िया के बेटे की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सांप के काटने से। और ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस और भी हो सकते हैं, जैसे बीमारी के कारण हुई या किसी और कारण। तो आपको बस टिक करना है जो बुढ़िया का बेटा था उसकी मृत्यु हुई थी सांप के काटने से। और जब वो खरबूजे लेने गया था और वहाँ आराम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब बुढ़िया ने देखा कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया तो वो ओझा को भी बुलाने के लिए चली गई थी। और अब आते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? जब लेखक ने आसपास की दुकानों से पूछा कि ये बुढ़िया जो है वो काफ़ी रो रही है, सर अपना पैरों के नीचे ऐसे उसने रखा है और काफ़ी परेशान है, तो वो उसके मन को भी दुख हुआ। और उसने आसपास की दुकानों से जब पूछा तो उसको क्या पता चला? तो उसको यही पता चला कि बुढ़िया का इकलौता बेटा जो है वो सांप के काटने से मर गया था। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि लेखक को जो बात पता चली वो यही थी कि बुढ़िया का बेटा जो है वो सांप के काटने से मर गया है और बुढ़िया उसके दुख में है। और फिर भी वो जो खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार में आई हुई है और काफ़ी परेशान है। और अब आते हैं प्रश्न 3, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? तो इसका उत्तर है बुढ़िया के। अब वो बुढ़िया तो रो रही थी पर वो ये समझ नहीं पा रहा था लेखक कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है। और फिर उसने आसपास की दुकानों से पूछा तो आसपास की दुकानों वालों ने बताया कि इसका जो बेटा है वो मर गया है और उसकी मृत्यु हुई है सांप के काटने से। तो अब इस तरह से ही आपको ध्यान रखना है बुढ़िया की। जो बुढ़िया जब रो रही थी तो लेखक को उसके रोने का कारण नहीं पता चल रहा था। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। बाज़ार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? बाज़ार में बुढ़िया को लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे नफ़रत की दृष्टि से। तो स्टूडेंट वो नफ़रत की दृष्टि से इसलिए देख रहे थे क्योंकि अब उसके बेटे की मृत्यु होगी तो उनको लग रहा है कि भाई कोई ऐसी औरत हो सकती है कि अपने बेटा जिसने खोया है और फिर भी वो बाज़ार में खरबूजे बेचने आ गई है, पर वो उसकी हालत तो उनको नहीं पता थी, तो इसीलिए उसको वो नफ़रत की दृष्टि से देख रहे थे। तो 3 ऑप्शंस और भी होंगे तो आपको टिक करना है इसमें नफ़रत की। नेक्स्ट है, सांप के काटने पर बुढ़िया किसको बुला लाई? ये मैंने अभी प्रश्न 1 में ही कहा कि जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई सांप के काटने से तो वो ओझा को बुला लाई। तो क्या वो डॉक्टर को बुला लाई? तो 3-4 ऑप्शंस होंगे तो आपको सही उत्तर देना है इसमें ओझा को। और वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं तो उसको लगा कि जो झाड़ फूँक ओझा जो होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं कि शायद वो सांप का जो जहर है वो उतार देंगे। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। बुढ़िया बाज़ार में क्या बेचने गई थी? तो ये तो बहुत आसान है, क्या नाशपाती बेचने गई थी, आम बेचने गई थी? तो इस तरह से आ सकते हैं, तो आपको बस इसमें टिक करना है बुढ़िया जो है वो बाज़ार में खरबूजे बेचने गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सांप के काटने के कारण लड़के का शरीर कैसा हो गया था? जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो ऑब्वियसली जो उसकी बॉडी है वो काली पड़ जाती है। तो जो लड़का था उसका जो शरीर था वो काला पड़ गया था, काला पीला। तो आपको टिक करें काले पे। अब नेक्स्ट आते हैं, बुढ़िया कपड़े में मुंह को छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर कौन रो रहा था? तो स्टूडेंट्स अब जब लेखक ने देखा कि एक बुढ़िया है जो वो बुढ़िया ही तो थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी सांप के काटने में और फिर भी वो खरबूजे बेचने आई थी और वो फिर सिर को घुटनों पे रख कर रो रही थी और वो जानना चाहता था लेखक कि ये क्यों रो रही है। तो इसका उत्तर है बुढ़िया, वो बुढ़िया ही थी। और स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है, दुख का अधिकार पाठ के लेखक कौन है? और इसका उत्तर आप भी जानते होंगे, ये हैं यशपाल जिन्होंने ये पाठ लिखा। अब आते प्रश्न 10, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था? खरबूजे वाली जो थी उसके बेटे का नाम था भगवाना
और 4 ऑप्शंस होंगे तो आपको सही आंसर पे टिक करना है, वो है भगवाना। बुढ़िया के बेटे का नाम था भगवाना। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये 10 MCQs किए, आगे भी हम आपको और कराएंगे और सभी चैप्टर्स के कराएंगे। अगर आप आगे सीखना चाहते हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।